दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कहा गया। समाअत का अहवाल बताएंगे ज़ीशान यूसुफजई। ज़ीशान बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक समाअत जारी है और समाअत की सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जो है वो दलाइल दे रहे हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो आला अदलिया है उनके मुख्तलिफ फ़ैसलों का हवाला भी दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में जो है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। ताहम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से जो सियासी जमात है उसकी तशरीह जो है वो गलत की गई है और इस इलेक्शन कमीशन ने आइन को नज़रअंदाज किया है। फैसल सिद्दीकी ने आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 का हवाला भी दिया है और उन्होंने बताया है कि आइनी शिकों के कुछ बुनियादी पहलू होते हैं। एक पहलू ये है, फैसल सिद्दीकी ने बताया कि ये मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूलों पर होंगे। इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये है कि ये नशिस्तें हर जमात की दी गई फहरिस्त पर होंगी। फैसल सिद्दीकी ने ये भी बताया कि तीसरा पहलू ये है कि हर जमात अपनी जनरल नशिस्तों के हिसाब से ही आज़ाद उम्मीदवार जो है उस पार्टी में शमूलियत के बाद ही उनको मिलेंगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस पर कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो भी सियासी जमातें इलेक्शन लड़कर आई हैं उनको अवाम ने वोट दिया है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये भी कहा गया कि ऐसी सियासी जमातें जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, ताहम लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो है। इलेक्शन कमीशन ने इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो करार दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई अब भी अगर पॉलिटिकल वजूद रखती है तो उन्हें दूसरे जमात में शमूलियत क्यों इख्तियार की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर ये इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके ख़ुदकुशी क्यों की, ये तो आपके दलाइल के ही खिलाफ है। ताहम इस केस पर समाअत जारी है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज सखर पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कच्चे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि शिकारपुर, कानकोट, कश्मोर और घोड़ की अज़ला में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। तो अपडेट करें अहम खबर से, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज सखर पहुंचेंगे और आला सतह का इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मज़हब के नाम पर इस्लाम खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी हैं, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इस बात पर पूरी कौम को शर्म आनी चाहिए। इवान में बात करना चाहता हूँ लेकिन अपोजिशन वाले इस आवाज़ का गला घोंटना चाहते हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले ही होंगे। ये शोहदार पाक फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रंग बदलते हैं। इनका लीडर भी रोज़ पैंतरे बदलता है। इनके लोग हमसे टिकट मांगते थे, कोई शर्म होती है। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करे थे। मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। हमारा आइन जो है वो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ईवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, बिजली यही चोरी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को। इनमें से बहुत से लोग जो है हमसे टिकट मांगते थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सिर्फ पख्तूनों का नहीं, इस ऐवान की बालादस्ती का मसला है। ऐवान ने किसी भी ऑपरेशन के पैरामीटर्स का तयन किया हुआ है। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, फैसले से पहले इसको ऐवान में लाना चाहिए था। पहले भी इस ऐवान में अस्करी क़यादत आ चुकी है, इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। ऐवान सुप्रीम है, हम चाहते हैं ऐवान की बालादस्ती कायम हो। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करे थे। इस ईवान की बालादस्ती का मसला कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो,
چاہے وہ انٹیلیجنس اسپیسیفک ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، اس سے پہلے اس ایوان نے اس کے پیرامیٹرز طے کیے ہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت، پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ اس ایوان کو، اس ایشو کو لے آئیں۔ 2 مرتبہ پہلے عسکری قیادت سینٹ آ چکی ہے، ان کیمرہ بریفنگ دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالادستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو۔ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، ایوان چلے۔ رہنما پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو کہتی ہیں کہ غریب آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں، بجٹ کی ترجیحات میں کسان عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے عوام اس سے بہتر بجٹ کے مستحق تھے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عام آدمی کے ریلیف کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ Practice what we attempt to preach, Mr. Speaker, and together we must reject these divisive politics. We must instead come together for the people and base our policies on their needs. Together we have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. Garmi ki shiddat mein 15 se 20 ghante ke load shedding azab hai, Mr. Speaker. We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا مسٹر اسپیکر، ہمیں اس کسان کو سہارا دینا ہوگا جس سے کبھی سیلاب کا سامنا ہے، کبھی طوفان کا اور کبھی گندم امپورٹ کرنے غلط فیصلے کا۔ We must find ways to help the blue collar workers who have no job security. اور پنجاب اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کی حمایت میں قرارداد جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ یہ ایوان آپریشن عزم استحکام کی منظوری کو خوشائند قرار دیتا ہے۔ قرارداد کا متن، اسی پر بات کرنے کے لیے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بتائیے۔ بالکل، پنجاب اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کی حمایت میں ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایوان آپریشن عزم استحکام کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہے اور یہ ایوان آپریشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان افواج پاکستان، پولیس اور تمام سیکورٹی اداروں کو بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق سمیت تمام صوبائی حکومتوں کو متحد اور یک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری قوم افواج پاکستان اور سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور پرامن پاکستان ہی خوشحال پاکستان کا ضامن ہے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ماڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر پر انکوائری کی ہدایت کر دی۔ کہا اسلام آباد ماڈل جیل میں پیشہ ورانہ تربیت کا ادارہ اور اسپتال تعمیر کیا جائے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں امن و امان پر اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ، متعلقہ سیکریٹریوں کی شرکت۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ۔ اجلاس میں اسلام آباد ماڈل جیل، اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ پر بریفنگ دی گئی۔ قومی سہولت مراکز، منشیات اور دھماکہ خیز مواد کی شناخت اور نشاندہی کے لیے قومی یونٹ پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد سیف سٹی منصوبے میں جدید تقاضوں کے مطابق فرانزک لیب تعمیر کرنے کی ہدایت کی، جبکہ تمام سیکیورٹی منصوبوں کے لیے میرٹ پر بھرتی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی شہریوں اور ملک میں مقیم غیر ملکیوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ امن و امان کے قیام اور شہریوں کے تحفظ میں کسی قسم کی غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔